हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। तो कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था कॉमन एरर्स डे वन, राइट। कॉमन एरर्स डे वन हमने कहा था हम करने वाले हैं 30 कॉमन एरर्स की क्लासेस, और कल हमने किया था कॉमन एरर्स इन इंग्लिश डे वन। तो जिन लोगों ने भी इस सेशन को नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड वॉच द सेशन ऑफ कॉमन एरर्स डे वन। आज है हमारे कॉमन एरर्स बाकी 15 क्वेश्चन। 30 के 15 क्वेश्चंस हमने कल के सेशन में किए थे, आज हम करेंगे बाकी के 15 क्वेश्चंस। तो आज के 15 क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स जो आपके आईबीपीएस पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन्हें देख के ही एग्जाम देने जाइएगा, बिना देखे मत जाइएगा। कॉमन एरर्स जरूर आएंगे, कॉमन एरर्स को जरूर आपको फाइंड आउट करके रखना है, राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आंचल सिंह। आई एम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज in the session of common errors in English. So let's get started for today for the session and let's see कि आज के हमारे सेशन में क्या खास बात है, क्या है हमारे रूल्स, क्या है हमारे यहाँ पास एरर्स, और के किन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं आज डिस्कस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन टुडे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की चाय, सुबह की शुरुआत आपको करनी है किसके साथ? आंचल मैम के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और इस सेशन में आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है वो कॉमन एरर्स जो पिछले कई साल के एग्जाम में आईबीपीएस के क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं और आने वाले साल में भी पूछे जाएंगे, जो कि 2020 में 3 और 4 ऑफ अक्टूबर को, 3 और 4 अक्टूबर आपका एग्जाम है। बहुत लोगों का 10 और 11 अक्टूबर एग्जाम है। सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट और अपनी तैयारी पूरी रखिए और अच्छे से तैयार करके आप एग्जाम देने जाइए। आई एम 100% श्योर कि अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। शुरू करने के पहले थोड़ी सी आपको मैं बता दूं कुछ डिटेल्स, थोड़ा सा। अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। बहुत जल्दी IBPS PO के लिए 10 प्लस आवर्स का एक छोटा सा कोर्स लाने वाली हूँ मैं। एक छोटा सा बैच आएगा, राइट। उस बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उस बैच में जरूर जुड़िएगा। ऐसे आपको सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी अनअकैडमी पे, राइट। लेकिन ये जो बैच वाली कोर्स है ना, ये बैच वाली कोर्स थोड़ी स्पेशल है। तो इस स्पेशल कोर्स को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल काम करना होगा। आपको कुछ अमाउंट से आप सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ताकि आप अवेल कर सको इंग्लिश के इन क्लासेस को। साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग के भी अगर कोई बैचेस चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी फीस में। कैसे? बाय यूजिंग माई कोड AN लाइव, जिससे आपको मिल जाएगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर आप बैंक एस्पिरेंट है और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत पहले से एग्जाम दे रहे हैं, सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर 12 मंथ्स प्लान, राइट। आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन पहले सिलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ एग्जाम क्या है आपका, उसके बाद आपको प्लान चूज करना है। अगर आपका प्लान है 6000 का और आपका कोड है AN, आपको यूज करना है मेरा कोड AN लाइव। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे, आपकी कोर्स फी हो जाती है 5400। क्यों? क्योंकि आपको मिल जाता है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड 6000 का 10% क्या होता है? 600, विच इज 600, राइट। यू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाता है 600 रुपए ऑफ, और आपकी कोर्स फी हो जाती है 5400। तो 10 प्लस आवर्स के स्पेशल बैच को ज्वाइन करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप जरूर एक बार प्लान ले लीजिए। ये आपको तहे बहुत समय तक काम आने वाला है। 12 महीने, 12 महीने यानी कितने सारे दिन, उतने सारे दिन के लिए आपको ऑलमोस्ट 365 डेज के लिए आपको सभी क्लासेस फ्री हो जाएंगी। आप साल में जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सबके सब क्लासेस आपको मिल जाएंगे, राइट। So I'll request you to go and join the classes जहाँ पे हम करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले 6:30 to 7 AM, जो कि बज रहे हैं दिन के आज सुबह 6:30 बजे, हम हर रोज जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, राइट। 10 AM to 11 AM हम जुड़ेंगे प्लस क्लासेस के लिए। 11:30 AM to 1:30 PM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे। अनअकैडमी स्पेशल क्लास के साथ हम जुड़ते हैं। अनअकैडमी स्पेशल क्लास होती है बिल्कुल फ्री 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 फ्री। इसके लिए आपको ना कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना कोई सब्सक्राइबर चाहिए, ना कोई कुछ भी पे करने की जरूरत है, राइट। यू कैन जस्ट गो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एंड वॉच ऑल माई फ्री क्लासेस, राइट। 2 PM to 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स में, और थर्सडे और फ्राइडे को हर समय हम जुड़ते हैं जस्ट इंग्लिश की क्लासेस में। जस्ट इंग्लिश की क्लासेस में कितने बजे? दिन के 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे। यहाँ पे हम करते हैं अपने वोकैब्स की तैयारी।
तो यहाँ पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, बिल्कुल जुड़िएगा, राइट। और अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज AN Live। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या है हमारा पहला कॉमन एरर आज का। द क्वेश्चन इज, Elite hopes the exhibition, which will be on show for over a year, will eventually help reveal the stories of the creators and spark discussion and debate on these communities. No error. What will be the correct answer here? ये कल की शुरुआत, कल के आखिरी क्वेश्चन है, कल के आखिरी क्वेश्चन से हम आज के सारे क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। तो कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और हमने बताया था कहाँ है एरर। एरर है ए में, बी में। क्या एरर है? यहाँ पे लगना चाहिए इवेंचुअली, जो कि है आपका एडवर्ब, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड यहाँ से आप लोगों को करना है क्वेश्चंस। वो सिर्फ एक क्वेश्चन था वार्म अप करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आपको एरर्स फाइंड करने हैं। कॉमन एरर्स का मतलब होता है क्वेश्चंस विल बी वेरी डिस्ट्रैक्टिव। क्वेश्चंस आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद आपको चेक करना है सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ग्रामर लेंस लगा के। और जैसे ही आप ग्रामर लेंस लगा के चेक करना शुरू करोगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। So eventually, through its characters, the film teases out the many nuances of arranged marriage, the contradictions between the growing education, employment to financial opportunities for women, and the inescapable pressure of settling down into matrimony. So the error lies in preposition. The error lies in preposition, which will be changed into conjunction. I have given you the hint कि क्या होगा यहाँ पे error. The error lies in preposition, which will be changed into conjunction. Now you have to tell me what will be the correct error, what will be the correct answer of this question. What will be the correct answer? Okay, so the correct answer to this question will be between. Between यानी दो चीजों के लिए लग रहा है, the growing education, the growing education, employment and financial opportunities for women. So टू नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे? and financial opportunities for women. ये between का एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट शुरू होता है यहाँ से, and the inescapable pressure of settling down into matrimony. So the error lies in option number C, right? The error lies in option number C. Moving on to the next question, let's see what do we have in the next question. Initially conceptualized as a year-long project, the documentary movie took almost 4 years to film and 6 to be completed, resulting in 90 sharp minutes cut from 750 hours of footage. Now the error lies in noun. You have to find out where does the error lie. I'll give you a few seconds to understand the question and answer that where does the error lie, and then I'll tell you the answer of this question. जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। यस, द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अ ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट मतलब एक साल लंबा प्रोजेक्ट, ये तो समझ आ रहा है। द डॉक्यूमेंट्री इवेंचुअली टुक ऑलमोस्ट 4। जब भी हम न्यूमरल्स एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जब भी हम कार्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं, इनके साथ जो नाउन लगाते हैं वो नाउन क्या हो जाते हैं? वो नाउन हमेशा प्लूरल हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4 years to film, and the error lies in option number B. Next question. Chief Justice of India Jagdish Singh Khehar on Saturday said the political parties should be held accountable for the routinely unfulfilled promises made in its election manifestos. तो यहाँ पे जो एरर है वो है प्रोनाउन एरर का, जो एरर है वो है प्रोनाउन एरर। अब आपको बताना है वेयर डज द एरर लाई। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी अपडेट्स आपको मिल सके। और सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए जरूर लाइक करें अगर आपके लिए सेशन बेनिफिशियल है। एंड आई होप दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल सेशन फॉर यू, जहाँ पे आप सीख रहे हैं कॉमन एरर्स फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, राइट।
ओके, जल्दी से आप जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए सही जवाब इस क्वेश्चन का। And the error is in option number, the error is in option number D. What will be the correct error? The correct error will be made in its election manifestos, made in their election manifestos, made in their election manifesto, right? Its के जगह पे क्या होगा आंसर? its के जगह पे होगा there. So the error is in pronoun. क्योंकि जो देखिए जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है वो कौन करते हैं? वो तो कुछ लोग ही करते हैं, राइट? वो कुछ लोग करते हैं, है ना? एंड जब वो लोग मैनिफेस्टो करते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोस करते हैं, तो वो प्रोमिसेस देते हैं और वो प्रोमिसेस पूरी नहीं करते हैं, तो वो तो कोई लोग करते हैं, तो इसीलिए हम नॉन लिविंग वाला इम्पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे, हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In his sharpest comment yet the Dalai Lama compared China's action in Tibet to the regime of Cambodian dictator Pol Pot, who was held responsible to the death of more than a million Cambodians in the 1970s. What will be the correct answer? The error lies in preposition. The error lies in preposition. जल्दी बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। In the sharpest comments yet, the Dalai Lama compared, दलाई लामा ने कंपेयर किया चाइना के एक्शंस को, है ना, किसके साथ? इन तिब्बत, चाइना के एक्शंस को तिब्बत में किया कंपेयर टू द रेजिम ऑफ कंबोडियन डिक्टेटर पोल पॉट। पोल पॉट एक डिक्टेटर हुआ करते थे, है ना, किसी रेजिम के, किसी रेजिमेंट के, हु वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल थे टू द डेथ, रिस्पॉन्सिबल टू द डेथ थे या रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डेथ? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जी हाँ, अब आपको आंसर समझ आ रहा होगा, राइट? द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर सी, फॉर द डेथ ऑफ more than a million Cambodians in the 1970s. So the error lies in option number C. Next question. Despite that, some commentators say that the US-China agreement has shifted the focus to developing countries, especially India, which is the fourth largest emitter. No error. What will be the correct answer? Despite that, some commentators say, कुछ commentators बोलते हैं कि यूएस चाइना का जो agreement था has shift the focus to developing countries, especially India, which is the fourth largest emitter. What will be the correct answer to this question? जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब इस क्वेश्चन का। What should be the correct answer to this question? Okay, I think a few seconds have passed. इसी तरह से आपको एग्जाम में भी आंसर करना है, ठीक है? दिमाग में प्रेशर तो रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा आईबीपीएस के एग्जाम में आपके पास, बट आपको बहुत कामली पेशेंटली अपने एक एक आंसर को आंसर करना है, सोचना है, अगल बगल बिल्कुल भी नहीं देखना है, हॉर्स हॉर्स हेलमेट लगा लेना है, ठीक है? ना अगल देखना है ना बगल देखना है, कौन कितना आंसर कर रहा है, कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है। आपको पता है क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा सुन के, दैट्स इट। और आप अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। आर्टिकल्स एरर है क्या? आर्टिकल्स नहीं है। नाउन एरर है क्या? नाउन एरर नहीं है। प्रीपोजिशन एरर है? जी हाँ, प्रीपोजिशन एरर है, मार्क कर लीजिए। वर्ब एरर है, वर्ब चेक करना है, टेंस चेक करना है, अगर वो एरर्स है तो मार्क कर लीजिए। कंजंक्शन है क्या? कंजंक्शन एरर्स नहीं है, दैट मीन्स यू आर डन, दैट्स इट। आपको बस एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से क्या करने की ज़रूरत है? ध्यान से उनके रूल्स को देखना है और उन वर्ड्स को देखना है जो कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, वर्ब है, क्या वो सही लगे हैं? अगर सही लगे हैं तो बिल्कुल सही, नो एरर। अगर नहीं लगे हैं तो आप वहाँ पे आंसर अपना मार्क कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह से आपको मार्क करना है। तो द करेक्ट आंसर विल बी हैज shifted. The correct answer will be option number B, has shifted. Okay. Moving on to the next question, the exfoliation. The exfoliation was carried at room temperature but under vacuum and the electrical conductance was measured at the time of exfoliation.
before the pristine nature of the edge was affected. No error. What will be the correct answer to this question? यहाँ पे जो error है वो है एक phrasal verb का error. The exfoliation was carried at room temperature, but under vacuum, and the electrical conductance was measured at the time of exfoliation before the pristine nature of the edge was affected. No error. What will be the correct answer? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब. जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं. द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? द करेक्ट आंसर विल बी कैरीड आउट. है ना? कैरीड के साथ हम फ्रेजल वर्ब क्या लगाएंगे? आउट. The exfoliation was carried out at the room temperature, but under vacuum, and electrical conductance was measured at the time of exfoliation before the pristine nature of the edge was affected. And the error lies in option number A. There is a simple bench on the Indian side of the border where bags are inspected and a covered spot where the women are, ध्यान दीजिएगा वर्ब लगा हुआ है, are frisked and questioned. No error. The error lies in verb and you have to tell me where does the error lie. देखिए आपके लिए आपका काम मैं आसान कर दे रही हूँ और आपको बता दे रही हूँ एरर किस पार्ट में है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है. आपको सिर्फ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लोकेट करना है और बताना है वहां पे क्या एरर है, राइट, और सोचना है क्या एरर है. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें और मुझे फॉलो करिए अनअकैडमी पे ANCHALSINGH टाइप करके. अगर प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. और बहुत ही जल्द 10 प्लस, बहुत ही जल्द 10 प्लस आवर्स का एक बैच आने वाला है जिसमें हम बहुत सारे हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वोकैब्स को भी सॉल्व करेंगे. बहुत सारे गोल्डन रूल्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश के. सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड जॉइन द बैच in the upcoming month. Okay, so let's discuss where does the error lie. There is a bench. There के साथ पहले क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगते हैं सब्जेक्ट. करेक्टली यूज. ठीक है. ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर वेयर बैग्स आर इंस्पेक्टेड, बैग्स को इंस्पेक्ट किया जा रहा है, आर इंस्पेक्टेड. एंड अ कवर्ड स्पॉट वेयर द वुमेन, विमेन, और एक कवर्ड स्पॉट है जहाँ पे विमेन को भी क्या किया जा रहा है? आर फ्रिस्ड एंड क्वेश्चन. विमेन को भी क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है. सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर डी. Next question. Alongside such contemporary pieces, also on display is over 100 historic pieces ranging from paintings to photographs, metal and wooden artifacts found in the museum's archives. What will be the error over here? बहुत ही माइन्यूट एरर है. ठीक है. अब वो जो माइन्यूट एरर है वो कहाँ है वो आपको ढूंढना है. हेल्पिंग वर्ब का एक बहुत ही माइन्यूट एरर है. जल्दी से देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे एरर. alongside such contemporary pieces also on display is, कंटेम्प्ररी पीसेस है, प्लूरल है, वो भी डिस्प्ले पे है. ओवर अ कब से है? ओवर अ हिस्टोरिक पीसेस रेंजिंग फ्रॉम पेंटिंग टू फोटोग्राफ्स. 100 हिस्टोरिक पीसेस है, पेंटिंग से लेके फोटोग्राफ्स तक, मेटल से लेके वुडन आर्टिक्राफ्ट्स तक, जो म्यूजियम के आर्काइव्स में फाउंड किया जा रहा है, म्यूजियम के आर्काइव्स में मिलता है. So the answer to this question, the correct answer to this question will be what? Helping verb का error कहाँ है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे alongside such contemporary pieces लिखा गया है. such contemporary pieces और यहाँ पे is है तो यहाँ पे is नहीं होके pieces के लिए क्या लगेगा? जी हाँ, the error is in option number A. इसके जगह पे हम यूज करेंगे R. Moving on to the next question, what will be the correct answer? Let's see and discuss the correct answers to this question. Focusing on minority communities was a way to communicate other versions of India, but we know we have just scratched the surface, says Eliot. What will be the correct answer to this question? Focusing on minority communities was a way to communicate other versions of India, but we know we have just scratched the surface, says Eliot. No error. What will be the correct answer? The error lies in verb. The error lies in verb. And you have to tell me where does the error lie?
कहाँ पे है ये एरर, आपको ये ढूंढना है और ये देखना है और बताना है एरर आखिर है कहाँ पे। चलिए आइए तो हम डिस्कस करते हैं, बताती हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कहाँ पे है एक्चुअल में एरर। Focusing on minority communities was a way to communicate other versions in India, but we know we have just scratched the surface, says Eliot, and this will be your correct answer. The error is in option number D, right? Moving on to the next question. However, most are in the notified Mysore Elephant Reserve, made up of forest from Badra in Chikmagaluru to Nagarhole Bandipur BRT Wildlife Sanctuary belt, besides Banarghatta, spread over an area of near 11,000 square kilometer. The error lies in adverb, and this is a very distracting sentence. This is a very distracting question, but do not distract, mark the correct answer and think where does the error lie in adverb. कहाँ कहाँ पे हमने adverb use किया है और error कहाँ पे है। ओके, आई होप आप लोगों को आंसर मिल रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है आंसर। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, आपको आंसर बताते हैं। सेंटेंस में स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ नियरली 11,000 square kilometers. So the error lies in option number D, right? Next question. The state government had approached the center for waiver of farm loans, but even if we fail to get any support from the center, we will ensure that farmers are fed in their mounting debts, said the captain. What will be the error over here? You have to tell me where does the error lie. The state government ने क्या किया है, अप्रोच किया है किसको, सेंटर को, क्यों, वेव ऑफ करने के लिए फार्म लोन्स। बट इवन इफ वी फेल टू गेट एनी सपोर्ट, बट अगर हमें सपोर्ट नहीं भी मिला सेंटर की तरफ से, वी विल इंश्योर, हम इंश्योर करेंगे दैट फार्मर्स आर फ्रेड इन देयर माउंटिंग डेब्ट्स, फ्रेड इन देयर माउंटिंग डेब्ट्स, अपने माउंटिंग डेब्ट्स में ही फ्री हो जाए। ऐसा कहते हैं क्या हम? नहीं कहते हैं, राइट। द एरर इज इन preposition. Error lies in preposition. So what will be the correct answer? The correct answer will be spread in नहीं होगा, हम लिखेंगे spread of। जैसे यहाँ हम waiver of लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा है wave off, वैसे हम लिखेंगे spread of their mounting depths. This will be the correct answer and the error is in option number D, right? Chali, moving on to the next question. On bulling the watch, customers will also get a logbook with all the flight details of its journey around the world. A great story to tell people who compliment them on their watch. Where, what should be the correct answer here? You have to tell me what should be the correct answer over here. On buying the watch, customers will also get a logbook with all the flight details of its journey around the world, a great story to tell people who compliment them on their watch. Now tell me, यहाँ पे एरर प्रोनाउन का है। फ्लाइट में कौन जर्नी करते हैं और किनको मिलेगी लॉग बुक, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए लॉग बुक्स मिलेगी, कौन करते हैं ट्रैवल फ्लाइट्स में, व्यक्ति, वस्तु, क्या। प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो पर्सन के लिए लगते हैं, जो इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स के लिए लगते हैं। तो यहाँ पे इट्स जर्नी किसके लिए यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है हम लोगों के लिए, पर्सन के लिए, जो लोग ट्रैवल करेंगे। तो हम क्या इट्स हैं, हम इट्स नहीं हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी डिटेल्स ऑफ देयर जर्नी एंड द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी। And here comes the last question of your 30 errors. I hope these errors were very simple to understand कि कहाँ पे error है। बहुत ही small, minute, छोटे errors हैं, but sentences काफी complex है। तो IBPS के एग्जाम्स में अगर ऐसे questions आए तो डरना बिल्कुल भी नहीं है कि अरे यार इतने बड़े questions आ गए, क्या होगा इसमें error, और गलत आंसर नहीं मार्क करके आना है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है
If you are incapable of marking the correct answer, do not mark any answer. Better. Okay, do not mark any answer. Just leave that question, skip that question, move on to the next question. And if you know the correct answer, then only mark the correct answer. But errors बड़े बड़े नहीं होते, ये याद रखिएगा. Errors छोटे होते हैं, minute होते हैं. इन इन सारे पोर्शन से ही आते हैं, राइट. इन सारे सिलेबस से ही आते हैं. तो अच्छे से रिवीजन करके जाना है रूल्स को, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आंसर को क्या करना है, मार्क करना है, राइट. तो आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर कॉमन एरर्स फॉर योर IBPS एग्जाम. As soon as I entered the house, I spotted her father wearing a Harvard sweatshirt in the 35-degree temperature, as if he is some nuclear scientist on Copenhagen. Copenhagen, Copenhagen बोलता है, Copenhagen बोलता है, Copenhagen, when actually he is a dentist from Karyakudi. So what will be the correct answer? No error. What will be the correct answer to this question? As soon as I entered the house, I spotted her father wearing a Harvard sweatshirt in the 35-degree temperature, as if he is some nuclear scientist on Copenhagen, when actually he is a dentist from Karyakudi. What will be the correct answer? Where does the error lie? जल्दी से सोच के बताना है. और आंचल मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना है फॉर ऑल द फ्री क्लासेस. अगर आप बैच क्लासेस करना चाहते हैं, आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं. इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 10%, राइट. एंड यू कैन बाय द प्लस क्लासेस. So today we were doing a session on 30 common errors. हमारा ये 30 कॉमन एरर्स का डे 2 था. आपके एग्जाम के पहले, आपके IBPS PO के पहले, आपके IBPS PO के पहले पड़ाव के पहले, दूसरे पड़ाव के पहले भी हम एक सेशन लेके आएंगे जहाँ पे उन बच्चों को हेल्प मिल सके, जहाँ वो कर सके अपने क्वेश्चंस को आपके क्वेश्चन से रिलेट, राइट. और हम करेंगे तैयारी इस एग्जाम की बेहद पूरी तरीके से. सो लेट्स see what will be the correct answer to this. As soon as I entered the house, I spotted father wearing a Harvard sweatshirt in 35-degree temperature, as if he's some nuclear scientist of Copenhagen. Nuclear scientist of Copenhagen, when actually he is dentist from Karyakudi. Okay, this will be the correct answer. चलिए, तो आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ. All the best to everyone, whoever is going to answer the paper. Take care, wear your mask, go properly, ठीक है. Use sanitizers and do not touch here and there. Be patient and be calm. Reach at your centers before time, and all the best to all of you. Let's crack it this time. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. सेशन को भी प्यार देते हुए ढेर सारा लाइक करें. साइनिंग ऑफ, आंचल सिंह.